अजमेर में नाबालिग की जबरन शादी के आरोपी पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज। जबरन शादी के आरोप हैं। अब आरोपी पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज है। और देखिए, नाबालिग की जबरन शादी कराने की काम यहां पर की गई। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। कथित लव जिहाद का बताया जा रहा है मामला। स्टैंप पेपर पर जबरन दस्तावेज तैयार किए गए। मोहम्मद दिलदार नाम के शख्स पर आरोप लगा है। फिलहाल आरोपी फरार है। पुलिस तलाश में जुटी हुई है। तो जबरन शादी के आरोपी पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज। और सुन लीजिए, कथित लव जिहाद का बताया जा रहा है पूरा मामला। स्टैंप पेपर पर जबरन दस्तावेज तैयार किए गए। मोहम्मद दिलदार नाम के शख्स पर लग रहा है आरोप, जिसने नाबालिग की जबरन शादी के प्रयास किए। नाबालिग के जबरन शादी का प्रयास यहां पर किया गया। अजमेर में नाबालिग की जबरन शादी का आरोप यहां पर लगाया गया है। और आरोपी पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। ये देखिए, तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कथित लव जिहाद का बताया जा रहा है पूरा मामला। लव जिहाद का पूरा मामला। स्टैंप पेपर पर जबरन दस्तावेज। तस्वीर आप देखिए, लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। लव जिहाद का पूरा मामला एनडीटीवी राजस्थान पर आप देख सकते हैं। नाबालिग की जबरन शादी कराने की कोशिश यहां पर की गई है। अजमेर में एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है। अजमेर में एक और लव जिहाद। तो नाबालिग की जबरन शादी यहां पर की गई है। लव जिहाद का यह पूरा मामला है, जो हम आपको दो तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए, पवन अठारिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाइव जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देते हुए। पवन, एक बात बताइए कि यहां पर लव जिहाद का ये फिर से मामला है और ऐसा पहला मामला नहीं है जब यहां पर लव जिहाद का दिखा है। कथित लव जिहाद का बताया जा रहा है मामला, जहां पर स्टैंप पेपर पर जबरन दस्तावेज तैयार किए गए। क्या पूरा मामला, पवन बताएं। जी बिल्कुल, देखिए, अजमेर की एक नाबालिग लड़की है। उसकी मात्र जो उम्र है वो 15 वर्ष है। यहाँ पर वह अपने जो कह सकते हैं जो प्रेमी है वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और उसकी उम्र 28 वर्ष है। यानी कि अपनी 2 गुना उम्र की लड़की से वह विवाह यहाँ पर अजमेर के माननीय न्यायालय कोर्ट परिसर में करने जा रहा था। दस्तावेज तैयार किए जा रहे थे, स्टाम्प पर जबरन साइन करवाए जा रहे थे। इसी की भनक वहां पर मौजूद अधिवक्ता, जो कहीं ना कहीं हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, उनको लग गई और उन्होंने दोनों से ही पूछताछ की। जब मौके पर पूछताछ शुरू की गई तो मौके से जो मोहम्मद दिलदार नाम का व्यक्ति है, वो कोर्ट से वहां से भाग गया। इसी दौरान अधिवक्ताओं ने नाबालिग जो बच्ची है उससे तसल्ली से पूछताछ की तो उसने बताया कि जो एक उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर का रहने वाला दिलदार नाम का व्यक्ति है, जो अजमेर के वैशाली नगर में सैलून पर काम करता है, उससे उसकी 1.5 साल पहले दोस्ती हुई थी और अब वह दोनों प्रेम विवाह करना चाहते हैं। तो ऐसे में लड़की को समझाइश की गई और लड़की के परिजनों को सूचना दी गई। लड़की की जो माँ है वो मौके पर आई और उसने बताया कि ये लड़की उनके कहने पर नहीं है, लड़के ने उस पर कुछ ऐसा कर दिया है जिससे कि वह सिर्फ लड़के की ही बात कर रही है। और यहाँ पर लड़की की माँ ने यह भी आरोप लगाया कि लड़के ने आत्महत्या यानी कि सुसाइड करने की धमकी देकर लड़की को रजामंदी की और जबरन दस्तावेजों पर साइन कराने का प्रयास यहाँ पर किया गया। यहाँ पर अधिवक्ता और हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं उनकी तत्परता से ये जो कह सकते हैं कथित लव जिहाद का मामला है वो रुक गया है। फिलहाल पीड़ित जो नाबालिग लड़की है उसकी मां की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी दिलदार के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, जबरन शादी के लिए रजामंदी करना और जबरन शादी के लिए दबाव बनाना और कहीं ना कहीं लव जिहाद की जो बीएनएस की जो धारा है उसमें प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी दिलदार फरार है और पुलिस उसकी यहाँ पर तलाश कर रही है। यहाँ पर एक बात और है कि जो लड़की के जो माँ बाप है उनका भी कहीं ना कहीं पारिवारिक विवाद चल रहा था और वह भी फैमिली कोर्ट में स्वेच्छा से तलाक लेने की बात यहाँ पर कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं माँ बाप के जो लड़ाई झगड़े हैं, उनकी जो जिस तरीके का व्यवहार घर पर रहता है, आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं और दोनों के तलाक की बात चल रही थी। तो ऐसे में जो बच्चे हैं उन पर भी गलत प्रभाव पड़ता है और इसका सीधा साधा उदाहरण यहाँ पर देखने को मिला कि माँ बाप की लड़ाई झगड़ों के चलते जो बच्ची पर जो गलत प्रभाव पड़ा, उसका ये नतीजा था कि वह एक समुदाय विशेष के लड़के के सामने प्रेम जाल में फंस गई और उसके दबाव में यहाँ पर आ गई और वह यहाँ पर प्रेम विवाह करने जा रही थी। कथित लव जिहाद का मामला बताया जा रहा है। हालांकि जो लड़की है उसे पुलिस ने अपने साथ रखा हुआ है और पुलिस मामले की जांच यहाँ पर कर रही है। चलिए, ठीक है पवन, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आपने बताया कि पुलिस जो है जांच कर रही है। अब जरा अपने दर्शकों को यह भी दिखा देते हैं कि पुलिस का इस पर क्या कुछ कहना है। कि मेरी नाबालिग बच्ची को
दिलदार नाम का व्यक्ति जोर जबरदस्ती से न्यायालय परिसर में ला करके और शादी के लिए एक स्टाम्प लिखवाया। इसकी जानकारी जैसे ही मुझे पता लगी तो मैं तुरंत थाने पे गई और थाने पहुंचकर प्रकरण पंजीकृत कराया। उसके अंदर जबरदस्त शादी के लिए विवश करना और पॉक्सो एक्ट के अंदर मैंने प्रकरण पंजीकृत किया। जी सर। अनुसार कार्रवाई और अनुसंधान कार्रवाई। तो देखिए, आरोपी कथित लव जिहाद का बताया जा रहा है पूरा मामला। आरोपी पर कथित लव जिहाद का मामला बताया जा रहा है। स्टाम्प पेपर पर जबरन दस्तावेज तैयार किए गए, जिसका मैं आपको तस्वीर भी दिखाई अभी एनडीटीवी राजस्थान पर। आपने देखा कि नाबालिग की जबरन शादी। देखिए, आप फिर देखिए, मोहम्मद दिलदार नाम के शख्स पर लगाए आरोप। ये देखिए क्या जो स्टाम्प पेपर तैयार किए गए। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज भी किया जा चुका है और स्टाम्प पेपर पर जबरन दस्तावेज तैयार किए गए थे। कथित लव जिहाद का यह पूरा मामला मोहम्मद दिलदार नाम के शख्स पर आरोप लगा है। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है, क्योंकि ये जो लड़की है वो महज 15 साल की है। फिलहाल आरोपी फरार है, पुलिस तलाश में जुटी हुई है। और भरतपुर की बात करें तो